दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स में आपका स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री से खबरों का आना लगातार जारी है। आज हम जिस फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करेंगे उसका नाम है सितारे जमीन पर। आमिर खान की फिल्म। लाल सिंह चड्ढा जब फ्लॉप हुई थी तो आमिर खान लगभग उस मोड में आ गए थे कि भाई अब मुझे तो फिल्मों से संन्यास ले लेना है, एक्टिंग छोड़ देना है। हालांकि उस सदमे से फिर वो धीरे धीरे रिकवर हुए और अब ये उनकी फिल्म आने के लिए तैयार है और फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म थिएटर्स में 20 जून को आएगी। पहले कहा जा रहा था कि इसे 30 मई को रिलीज किया जाए, लेकिन फिर आमिर खान, जैसे कि सब जानते हैं कि मार्केटिंग के चतुर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कैलेंडर देखा और फिर उन्हें समझ में आया कि अगर मैं 20 जून को ये फिल्म रिलीज करता हूँ तो अगले 2 हफ्ते मुझे खाली मिलेंगे, क्योंकि कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म जो है वो नहीं आने जा रही है। तो आमिर की जो फिल्म है सितारे जमीन पर, वो कह चुके हैं कि तारे जमीन पर जो खुद उन्होंने बनाई थी, डायरेक्ट की थी, ये उसका सीक्वल है। अब ये सीक्वल एक स्पोर्ट्स ड्रामा कॉमेडी है। आमिर खान इसमें एक कोच की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें उनके साथ 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। तो अब क्या फिल्म में है और क्या कॉमेडी है, ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा। लेकिन इसका ट्रेलर जो है, बताया जा रहा है कि अजय देवगन की फिल्म रेड 2 के साथ थिएटर में रिलीज किया जाएगा और अजय देवगन की फिल्म 1 मई को रिलीज हो रही है। सितारे जमीन पर के डायरेक्टर का नाम है RS प्रसन्ना। आप सोचेंगे ये कौन है? आपने अगर शुभ मंगल सावधान देखी होगी और उसका मजा लिया होगा तो जान लीजिए कि RS प्रसन्ना वही व्यक्ति हैं। RS प्रसन्ना ने एक तमिल फिल्म बनाई थी, उसके रीमेक के रूप में उन्होंने शुभ मंगल सावधान बनाई थी। और अब जब ये सितारे जमीन पर बना रहे हैं तो ये भी एक फिल्म का ही रीमेक है। हालांकि ये फिल्म विदेशी है, स्पेनिश फिल्म है चैंपियंस, तो सितारे जमीन पर उसका रीमेक है। तो फिल्म जब आएगी तब देखेंगे कि आमिर खान को जो पिछला सदमा लगा था लाल सिंह चड्ढा का, वो उससे उबर पाते हैं। ये फिल्म उनकी उसमें कितनी मदद करेगी और कितना एक बार फिर से उनको स्टैब्लिश करेगी, ये हम देखेंगे। तो फिल्म के लिए इंतजार कीजिए आप जून तक का। अगली खबर सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ी हुई है। सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल जहीर इकबाल से शादी की थी। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन फाइनली उन्होंने जब शादी करने का फैसला किया और ये अनाउंसमेंट की तो सोशल मीडिया में उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया गया। दरअसल इंटरफेथ मामला था, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया और ये भी कहा गया है कि ये शादी जो है बहुत लंबी नहीं चलेगी। ये बातें समय समय पर भी उठती रहती हैं और जब जब सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डालती हैं अपने हस्बैंड के साथ में, कोई फोटो कोई वीडियो, तो अभी भी ट्रोलर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कल अचानक एक सोनाक्षी सिन्हा का पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने एक ट्रोलर को बड़ा जबरदस्त तगड़ा जवाब दिया और उस जवाब की काफी चर्चा हो रही है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोनाक्षी ने जहीर के साथ फोटो डाली थी, तो उस फोटो को देखने के बाद एक व्यक्ति ने लिखा कि योर डाइवोर्स इज टू क्लोज टू यू, मतलब तुम्हारा तलाक जो है बहुत ही नजदीक है, कहने का एक ये मतलब था। तो सोनाक्षी ने देखा इसको और उन्होंने बहुत तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि पहले तेरे मम्मी पापा करेंगे, फिर हम, प्रॉमिस। तो इसकी जो है जबरदस्त सोशल मीडिया में लोगों को ये बड़ा पसंद आया सोनाक्षी का जवाब, और उन्होंने जो ट्रोलर था उसको तो जवाब दिए ही दिए, लेकिन सोनाक्षी के इस एटीट्यूड की कि इतने विरोध के बावजूद, और जबकि शादी को साल भर हो जाएगा थोड़े समय में, तो लोग जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं तो सोनाक्षी चुप नहीं रही हैं। सोनाक्षी ने जवाब देना जारी रखा है और इस तरह का तगड़ा जवाब कि ठीक है भाई, अच्छा अगर हमारा तलाक होगा लेकिन पहले तेरे मम्मी पापा लेंगे, उसके बाद हमारा होगा। तो उनके इस एटीट्यूड को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये चर्चा में है काफी। अगली खबर सोहा अली खान से जुड़ी है। लंबे समय बाद वो फिल्म में आई है। पिछले दिनों उनकी फिल्म OTT पर रिलीज हुई छोरी 2। उसके प्रमोशन के दौरान सोहा अली खान ने एक घटना बताई, क्योंकि छोरी जो है एक हॉरर फिल्म है, उसमें भूत वगैरह भी बताए गए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सोहा अली खान ने कहा कि जो हमारा पटौदी पैलेस है उसके पास में एक पीली कोठी है और काफी समय तक हम लोग उस कोठी में भी रहे हैं, हम मतलब हमारा परिवार रहा है, और वो एक भूतहा कोठी है। अब ये बात जब उन्होंने कही तो उसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने कह दिया कि ये लफबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्म छोरी रिलीज हुई है, छोरी 2 रिलीज हुई है, तो उसके प्रमोशन के दौरान वो बता रही कि मैंने भी भूत वगैरह एक्सपीरियंस किया है। दरअसल इस तरह की बातें तब करते हैं फिल्मी सितारे जब कोई फिल्म उनकी आने वाली होती है और फिल्म से जो फिल्म की जो थीम होती है वो उसके आसपास का ही अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं। अब जब ये बात सामने आई तो लोगों ने कुछ बाकी और सितारों को भी याद किया। जैसे आपको याद होगा, सुई धागा नाम की एक फिल्म आई थी, यशराज फिल्म्स की, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ने। तो
तो अनुष्का शर्मा ने उस समय अपने इंटरव्यूज में ये कहा था कि भाई जब मैं छोटी थी तो एक समय ऐसा भी था कि मेरी मदर के पास हमारे लिए नए कपड़े खरीदने या नए कपड़े अफोर्ड कर पाने के पैसे नहीं होते थे, तब वो सुई धागे से जो है हमारे कपड़े सिल दिया करती थी। इस तरह की तो सीधा इसका मामला था कि सुई धागा आ रही है तो सुई धागा से जुड़ी हुई बात आपने की है। इसी तरह से फिल्म आई थी जरा हटके जरा बचके। उस फिल्म में सोहा अली खान मिडिल क्लास बहू बनी थी। तो प्रमोशन के दौरान लगातार वो इस बात का प्रचार करती रही कि भाई मैं भले ही मतलब नवाब परिवार से आती हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग और रहन सहन जो पूरा मिडिल क्लास अंदाज का है, और वो इस बात को खूब प्रमोट करती रही और अभी भी करती है। लेकिन लोगों ने यही कहा कि ये सारा दिखावा है, ये सारा कुछ फिल्म के प्रमोशन का ड्रामा है। तो अब जब उनकी बुआ सोहा अली खान ये बात कह रही है छोरी 2 के रिलीज के दौरान, तो लोग यही मान रहे हैं कि ये प्रमोशन से ज्यादा कुछ नहीं, लोगों को सिर्फ दिखाना है कि भाई देखो हमने भी हॉरर का एक्सपीरियंस किया, हमने भी भूत प्रेत का एक्सपीरियंस किया है। आज की आखिरी खबर गौरी खान से जुड़ी है। शाहरुख खान की पत्नी वो एक मुश्किल में फंस गई है। मुश्किल इसलिए क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया में सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल एक इन्फ्लुएंसर ने प्रयोग किया मुंबई में। उसने ये किया कि सेलिब्रिटीज के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उन सब के रेस्टोरेंट्स में अलग अलग गया और वहां उसने पनीर ऑर्डर किया, पनीर की सब्जी ऑर्डर की, और उसके बाद वहां जो पनीर उसे परोसा गया था वो लेकर उसने आयोडीन टिंचर टेस्ट किया। इसमें यह होता है कि जब आप पनीर पर आयोडीन टिंचर डालते हैं तो पनीर अगर शुद्ध हुआ तब तो वो जैसा है वैसे ही रहता है, लेकिन अगर उसमें मिलावट हुई, ये कहा जाता है अगर मिलावट हुई उसमें या वो असली नहीं हुआ तो उसका रंग काला पड़ जाता है। तो सार्थक सचदेवा नाम के इस इन्फ्लुएंसर ने बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी, विराट कोहली के भी रेस्टोरेंट्स में भी पनीर ऑर्डर करके इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा और पाया कि भाई इनके यहाँ तो ठीक है। लेकिन गौरी का जो रेस्टोरेंट है जिसका नाम टोरी है, वहां जो पनीर उसको मिला तो उसमें ये आयोडीन टिंचर टेस्ट जब उसने किया तो वो पनीर काला पड़ गया। उसके बाद उसने ये सोशल मीडिया में कहा कि भाई ये नकली पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा है शाहरुख खान की पत्नी के रेस्टोरेंट में। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सेलिब्रिटी का मामला और बड़ी बदनामी, शाहरुख खान जैसा स्टार, शाहरुख खान की पत्नी का रेस्टोरेंट, इससे काफी हलचल मची। इसके बाद में टोरी का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर उन्होंने बाकायदा सफाई जारी की इस मामले में। और उन्होंने क्या लिखा ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द आयोडीन टेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, नॉट द ऑथेंटिसिटी ऑफ पनीर, एज द सोया बेस्ड इंग्रेडिएंट्स this reaction is expected. We stand by the purity of paneer and the integrity of our ingredients at Tori. तो ये रिएक्शन उन्होंने दिया। लेकिन बात वही है कि भाई जो नुकसान होना होता है, जो आपकी इमेज पे जो धब्बा लगना होता है, जो सवाल खड़े होने होते हैं, वो तो हो ही जाते हैं। शाहरुख खान के रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ ये इस तरह का पहला मामला है। इस पर सोशल मीडिया में काफी रिएक्शन भी हुआ। तो ये कुछ बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें हैं, अपडेट्स हैं। क्या सोचते हैं आप इन खबरों के बारे में, या किसी खास खबर पर आप कोई राय देना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।